डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। होप कि आप लोगों ने बेसिक्स देख लिया होगा। कोई भी ऑब्जेक्ट जो थ्रो किए जाने के बाद एयर में रहे, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं और इसके मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाता है। ठीक है। अब अगर हमें इसकी वेलोसिटी निकालनी है, क्योंकि हमें ये पता है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्रेट अपवर्ड्स फेंकते हैं, ठीक है, अगर हम स्ट्रेट अपवर्ड्स फेंकते हैं तो फिर ये कहाँ गया, अलोंग वाई एक्सिस गया। हमने मोशन अंडर ग्रेविटी में ऑलरेडी ये पढ़ा है। तो ये अलोंग वाई एक्सिस जब गया तो इसका मीनिंग हमको समझना है कि यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, x एक्सिस में कुछ भी नहीं है, x 0 है। ठीक है। इसीलिए जब हम सिर्फ कहते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट अलोंग वाई एक्सिस जा रहा है तो वहाँ ऑटोमेटिकली हमको x की वैल्यू को 0 मान लेना है। वैसे ही अगर कोई ऑब्जेक्ट जाता है आपका अलोंग एक्स एक्सिस तो फिर वहाँ पे हमको क्या करना रहता है, y को 0 लेना रहता है। ठीक है। अलोंग एक्स एक्सिस यानी y इज इक्वल्स टू 0। ये बेसिक है ग्राफ का या किसी मोशन का जो ऊपर जा रहा है और कहाँ जा रहा है, अलोंग दी हॉरिजॉन्टल या साइडवेज जा रहा है। तो अब हमने बॉल को कैसे प्रोजेक्ट किया, अब हमने किसी एंगल में प्रोजेक्ट किया है इस बॉल को। तो फिर क्या हुआ, तो क्योंकि जो वेलोसिटी है इसकी वो वेक्टर कंपोनेंट होने की वजह से उसका रिजोल्यूशन हुआ। हम ऑलरेडी रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ चुके हैं। रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि उसका जो प्रोजेक्शन है, उसकी जो परछाई है वो एक्स एक्सिस पे पड़ी और वाई एक्सिस पे पड़ी, यानी वो कंपोनेंट जो है, वो जो वेक्टर है वो दो कंपोनेंट से मिलके बन रहा है। एक अलोंग एक्स एक्सिस है और एक अलोंग वाई एक्सिस है। ठीक है। तो अगर किसी बॉल को आपने किसी एंगल से फेंका है तो एक्स एक्सिस वाला एक कंपोनेंट मिला आपको और आपको एक वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट मिला। अब बड़े ध्यान से देखिए, जो एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट है उसके जो एरोज हैं उसके साइज बिल्कुल सेम है। ठीक है। जबकि वाई एक्सिस वाला जो कंपोनेंट है उसका साइज चेंज होते जा रहा है और यहाँ तो वाई एक्सिस वाला कोई कंपोनेंट है ही नहीं और यहाँ फिर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो जैसा कि हम मोशन अंडर ग्रेविटी में हमने देखा था कि जब आप किसी बॉल को फेंकते हैं तो फिर पहले उसकी वेलोसिटी क्या होती है, कम होते जाती है और कम होते होते एक टाइम ऐसा आता है जो पीक वाला टाइम होता है, जब वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे रहता है तो उसकी वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाती है। तो जो आपका y वाला कंपोनेंट है वो यहाँ पे 0 हो जाता है और यहाँ देखिए y कंपोनेंट की जो ये जो एरो का लेंथ है वो कम होते जा रहा है, यानी वेलोसिटी जो है अलोंग y एक्सिस वो क्या होते जा रही है, कम होते जा रही है और यहाँ पर जाके uy या वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस क्या हो गई, 0 हो गई। उसके बाद फिर क्या होता है, जब वो नीचे आता है ऊपर से तो फिर उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है। ठीक है। लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आप इस पूरे मोशन के दरमियान देखिए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। ऐसा क्यों? क्योंकि ग्रेविटी जो है वो कहाँ पे वर्क करती है, हमें पता है ग्रेविटी जो है वो नीचे की तरफ वर्क करती है, वो चीज़ों को नीचे की तरफ खींचती है। तो इसीलिए यहाँ पर जो ग्रेविटी है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे कोई काम नहीं कर पाएगी, वो सिर्फ किस पे काम कर रही है, ग्रेविटी आपके वर्टिकल कंपोनेंट पे काम कर रही है और एट द हाईएस्ट पॉइंट वहाँ पर आपके इस y कंपोनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमें इसका जो वैल्यू है, जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, उससे हमें इसका टाइम निकालना है, हमें इसका रेंज निकालना है। तो अब हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम इसके लिए टाइम निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन जब होगा तब हमारी वेलोसिटी की क्या वैल्यू आएगी। तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन मतलब ग्राउंड से हमने फेंका और वो आकर के कहाँ गिरा, ग्राउंड में ही गिरा। ठीक है। तो इसका एक डायग्राम कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं और इसका
ये u वेलोसिटी हो गया आपका, इसका कंपोनेंट u कॉस थीटा और ये u साइन थीटा। हमेशा ध्यान रखिएगा कि थीटा के पास वाला जो कंपोनेंट है ना वो कॉस थीटा होगा। अगर थीटा यहाँ पर होता तो ये कॉस थीटा होता। तो u कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और u साइन थीटा वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पर है। ठीक है, अब हम दोनों अलग अलग डायरेक्शन में यानी x डायरेक्शन में अलग और y डायरेक्शन में अलग अलग वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन इसका बहुत ज़्यादा इजी है, आप एक बार करके देखेंगे उसके बाद आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, तो फिर इन x डायरेक्शन ऐसा लिखते हैं हम, x डायरेक्शन में जब हम कैलकुलेट करने जाते हैं तो फिर जो ux है वो क्या हो जाएगा, उसको ले लेते हैं हम u cos थीटा, x एक्सिस के अलोंग है। अच्छा, यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, 0 है, ये हमें पता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे कोई असर नहीं कर रही है, वो तो सिर्फ वर्टिकल पे ही असर कर रही है। तो यू एक्स इज इक्वल्स टू क्या है, यू कॉस थीटा है, यानी कि ए एक्स जो है वो 0 है। और अगर एक्सेलरेशन 0 होता है तो हमें पता है कि वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट होगी, और ये कैसा मोशन होगा, ये एक यूनिफॉर्म मोशन होगा। तो एक्स वाली वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहेगी, यानी यू कॉस थीटा ही रहेगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला हमारा नॉर्मल वाला लगेगा। कौन सा नॉर्मल वाला लगेगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू सिंपली हमारे पास वेलोसिटी इनटू टाइम, यही वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो दिस इज इक्वल्स टू एक्स इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, सपोज एक्स है यू कॉस थीटा इंटू टी, ये वैल्यू आपको मिलेगी। ठीक है, ये एक्स डायरेक्शन में होगा। अब अगर हम वाई डायरेक्शन की बात करें तो वाई डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक काम करते हैं, वाई डायरेक्शन को इस तरफ हम लेते हैं, वाई डायरेक्शन। अब तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तब हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे वर्टिकल वाले को। ठीक है, यानी यू वाई वर्टिकल कंपोनेंट को लेंगे इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा, और ए वाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू माइनस जी, जैसा कि हम पहले लेते थे यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। तो हम काइनेमेटिक्स इक्वेशन ऑफ मोशन का यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे निकालना चाहते हैं कि कितना टाइम जो आपका जो भी ऑब्जेक्ट है वो कितने टाइम तक एयर में था, तो उसे कहते हैं हम टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट यानी टोटल टाइम, नेक्स्ट क्या निकालेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट यानी द टोटल टाइम ड्यूरिंग विच, जिसमें आपका जो ऑब्जेक्ट है जिसे हम प्रोजेक्टाइल कह रहे हैं वो फ्लाइट में है, उसे हम क्या कहेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे जो काइनेमेटिक्स का सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन था, यानी कि s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, ग्राउंड से गया ग्राउंड पे आया, दिस इज इक्वल्स टू 0। आपका u जो है वो क्या हो जाएगा, यू वाई लेंगे हम, यू वाई टी, और a जो है वो माइनस जी लेंगे हम, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। क्लियर, तो फिर हमारे को यहाँ से क्या मिलेगा, यू वाई की वैल्यू हम रखेंगे यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो टी कॉमन ले लेते हैं, टी कॉमन लेने से क्या होगा कि हमारे को इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी, दिस इज इक्वल्स टू 0। तो अब यहां से बताइए, यू साइन थीटा इज इक्वल्स टू हाफ जी टी हो जाएगा, तो t इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास, t इज इक्वल्स टू
2u साइन थीटा बाई जी। ये हमारा फॉर्मूला होगा किसके लिए? टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, यानी कितनी देर जो प्रोजेक्टाइल है वो कहाँ पर रहा? वो एयर में रहा। ठीक है। अब अगर हमको पूछा जाता है कि मैक्सिमम हाइट जो है, ये जो मैक्सिमम हाइट है इसकी वैल्यू आप निकालिए, तो फिर आप कैसे करेंगे? तब उस केस में हम लोग नेक्स्ट आते हैं फॉर मैक्सिमम हाइट। अब मैक्सिमम हाइट मतलब दिख ही रहा है हमको कि कौन सा कंपोनेंट? अब वर्टिकल कंपोनेंट की बात हो रही है, तो हम फॉर्मूला क्या यूज करें? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as यूज कर सकते हैं। y कंपोनेंट ले रहे हैं तो यू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ay h ये ले लेंगे हम। तो वी वाई स्क्वायर यानी वी स्क्वायर साइन स्क्वायर, जस्ट अ सेकेंड, वी वाई की वैल्यू जो है वो तो मैक्सिमम हाइट में 0 होगी, तो 0 माइनस यू वाई जो है हॉरिजॉन्टल वाला हमको मिलेगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दिस इज इक्वल्स टू 2 माइनस जी और ये आ जाएगा h। तो h की वैल्यू यहाँ से आपको क्या मिल जाएगी? ये माइनस तो कट गया, h इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये आपको मिल जाएगा किसका वैल्यू? मैक्सिमम हाइट का वैल्यू। क्लियर? नेक्स्ट हम निकालेंगे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, क्या निकालेंगे हम यहाँ पे? रेंज। अब रेंज हम किसे कहते हैं? रेंज यानी वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो कि प्रोजेक्टाइल ने ट्रैवल किया अपने इनिशियल पोजीशन से उस पोजीशन तक जहाँ पे वो गिरा। यानी सिंपली हम कहें तो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस जो है यहाँ से शुरू हुआ था यहाँ पे आके गिरा, ये डिस्टेंस आपका कहलाएगा रेंज। ठीक है, तो रेंज को कैसे निकालेंगे हम? इसको निकालने के लिए सिंपली, क्योंकि रेंज में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट काम कर रहा है, तो तब हमारे पास जो सिंपल फॉर्मूला था x इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम वाला vxt, और x इज इक्वल्स टू vx यानी u cos थीटा हो जाएगा, और t आपने अभी अभी निकाला था 2u साइन थीटा बाई जी। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? x इज इक्वल्स टू 2u साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, या फिर इसे हम क्या लिखें? u साइन 2 थीटा u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये आ जाएगा आपके पास रेंज। क्लियर? Thanks for watching this video. Please like, share, and subscribe for more content.